हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम एडवोकेट गोविंद पाराशर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं डीयू में एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूँगा जहाँ पर आज की डेट से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको एडमिशन रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है आप डायरेक्टली उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं। मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा और आपकी क्वेरी का जो है रिस्पॉन्ड देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और तो अब हम डायरेक्टली आते हैं सीधे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स तो आप सभी को पता होगा, जैसे कि अब चलिए मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ सारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 10th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कईयों की 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है, और जैसे आपने सीबीएसई में से किया होगा तो दोनों कलेक्टिवली आए होंगे। तो 10th की मार्कशीट समझ लीजिए, या मार्कशीट कम सर्टिफिकेट वो चाहिए होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं 12th पर, तो आपको फिर यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट या तो अलग अलग हों या कंबाइंड हों, जैसे भी आपका होगा कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपकी ग्रेजुएशन की। आपने 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है तो 3 साल की ग्रेजुएशन की यहाँ पर मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी। वहीं अगर आपने 4 साल की जैसे बीटेक या ऐसा कोई कोर्स कर रखा है तो फिर आपको सारे जो सेमेस्टर्स या सारी जो भी ईयर्स होंगी उन सभी की आपको जो है मार्कशीट्स चाहिए होंगी। ठीक है, और आपको डिग्री चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है और काफ़ी एक बड़ा डाउट रहता है कि जैसे मान के चलिए काफ़ी लोग होते हैं वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स उनने दे रखे होते हैं और उनकी डिग्री ना तो उनकी डिग्री आई हुई होती है और ना ही उनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आई हुई होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही फेस करनी पड़ती है कि उनको ये डिलेमा रहता है कि उनका जो है एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर आपका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और आपने फाइनल के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं तो कोई इशू नहीं है। जब तक एडमिशन प्रोसेस चलेगी उस टाइम तक अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका कोई इशू नहीं है, आपका ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा कि आपको एडमिशन मिलना है नहीं मिलना है। उसके आप चिंता ना करें, आपका एडमिशन नहीं रहेगा, आपको फॉर श्योर एडमिशन मिल जाएगा टिल द लास्ट डेट। जो यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट होती है ना एडमिशन प्रोवाइड करने की, उस डेट तक अगर आप अपना जो पासिंग रिज़ल्ट है वो जो है सबमिट कर देते हैं यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ अपनी प्रोविजनल डिग्री सबमिट कर देते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपके पास जैसे मान के चलिए आपकी 3 साल की जो कोई भी आपने डिग्री करी है, 3 साल की डिग्री में अगर आपके पास 2 सालों की मार्कशीट्स अवेलेबल हैं लेकिन तीसरी साल की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है या जो भी कोई इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करेंगे तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर मान के चलिए आपके फाइनल ईयर का रिज़ल्ट तो आ गया है लेकिन अभी तक आपकी डिग्री नहीं आ पाई है, या फिर डिग्री जो है वो उसको आने में टाइम, जैसा कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री आने में टाइम लगता है एज़ यूजुअल, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें अपनी प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई करें। और अगर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं आ पाती है तो भी आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का टाइम दे दिया जाएगा कि हाँ इतने टाइम तक आप सबमिट कर दें। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सिंपली एक अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है उसको फिल करके सबमिट कर दिया जाता है, तो उससे भी काम चल जाता है। तो एट द एंड बस मैं ये बात कहूँगा कि आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आप फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स आपने दे दिए हैं और आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है या फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है तो ठीक है। बस एक कंडीशन है कि जब एडमिशन की लास्ट डेट हो, जो कि यूनिवर्सिटी जब आप सारे एडमिशन्स क्लोज कर रही होती है, जब अपना एडमिशन प्रोसेस ख़त्म कर रही होती है, उस डेट तक आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस आ जाने चाहिए। बाकी तब तक अंडरटेकिंग दे करके काम चल जाता है। तो ये हो गई ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट होता है, जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसकी बात है। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा वो डॉक्यूमेंट होता है आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट इन शॉर्ट आई वुड से लाइक यू बिलोंग्स टू EWS और SC ST OBC, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा ना वो आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपका नहीं बना है या मान के चलिए अभी आपने अप्लाई कर रखा है या जो भी सीन है, तो कोशिश करिए वो जल्द से जल्द आपका बन करके आ जाए और आप उसको कलेक्ट कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही साथ रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि बिना उसके क्या है कि आपने जिस कोटा से अप्लाई किया, मान के चलिए आपने SC या ST से अप्लाई किया और अगर आप उसको नहीं लगा पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उस कैटेगरी में आपकी सीट नहीं मिल पाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक इशू हो जाएगा। इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाता है उतनी जल्दी आप अपने ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए, और नहीं बन पा रहे हैं तो जितनी जल्दी हो, अगर आपने
नहीं अप्लाई किया अभी तक भी, तो जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई कर दीजिए, ताकि टाइमली आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, चाहे वो SC ST OBC वाला सर्टिफिकेट हो गया, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो टाइमली बन करके आ जाएँ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर CW कैटेगरी की, और जो कि आर्म्ड फोर्सेस कोटा लेते हैं, तो उसको बनने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप CW कोटा से हैं तो आप जाएँ, अपना जो भी सैनिक बोर्ड या जो भी कुछ आप का जहाँ पर एड्रेस होता है, जहाँ से ये सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ जाएँ और अपना ये सर्टिफिकेट बनवाएं, क्योंकि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट आ गया, तो इन शॉर्ट आपके 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, और एक और इतने, ये 5 मेन हो गए। इसके अलावा एक जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है वो होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आपने किसी यूनिवर्सिटी से अपनी जो क्वालिफिकेशन है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और आपका एडमिशन अगर यहाँ पर हो रहा है, तो आपको उस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेकर के यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट के केस में मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा कि देखिए, अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद क्या होता है कि आप उस यूनिवर्सिटी में फ़र्दर एग्ज़ाम्स के लिए या फ़र्दर किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप ये सोच समझ के एडमिशन वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना कलेक्ट करिएगा कि आगे आपके कोई जैसे, या तो जैसे मान के चलिए अगर आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने के बाद अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं और ग्रेजुएशन में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में बैक लग रही है या आपका कोई एग्ज़ाम पेंडिंग रह रहा है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने अगर ले लिया ग्रेजुएशन वाली यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सिंपली यही मीन होता है कि जैसे मान के चलिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और अगर वो आपको माइग्रेशन प्रोवाइड कर देते, तो आप उसके नो लॉन्गर आप स्टूडेंट नहीं रहते हैं। तो इस वजह से आपकी कोई भी फर्दर प्रोसेस वो एंटरटेन नहीं करेगी रिगार्डिंग एग्जाम्स और एनीथिंग। तो माइग्रेशन आप तभी लें जब आपका सारा कुछ जो है वो सॉर्ट हो चुके उस यूनिवर्सिटी के साथ जहाँ से आपने अंडर ग्रेजुएशन करी है। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रिक्वायर्ड होता है, जो आपको यूनिवर्सिटी ईजिली प्रोवाइड कर देती है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ कैरेक्टर सर्टिफिकेट कम माइग्रेशन सर्टिफिकेट देती हैं। ठीक है, तो आपके कलेक्टिवली ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। और साथ ही साथ अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो गए जो आपके जो होने सबसे ज़्यादा मस्त चीज़ें हैं। जैसे मान के चलिए वो तो होने ही चाहिए आपके पास, जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम कई बार संभाल कर नहीं रखते हैं, लेकिन उनको भी रखना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ इनका भी कहीं ना कहीं जो है कभी कभी जो इम्पोर्टेंस हो जाता है या कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। वो सारे हो गए आपने जब फॉर्म फिल किया था CUET का, तो वो फॉर्म की कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपने जब एग्ज़ाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, एडमिट कार्ड की कॉपी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। साथ ही साथ आपने जो फ़ोटोज़ उसमें पेस्ट करे थे CUET वाले पोर्टल में जब फॉर्म फिल किया था आपने, तो वो उसको भी आप अपने वो जो सेम फ़ोटो है ना, उसकी कॉपी भी आप अपने पास रखें। तो वो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, ये भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो इनको भी आप अपने पास रखें। आई होप सो कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस के रिगार्डिंग तो सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। स्टिल आपको कोई भी क्वेरी रह जाती है तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। तो आपकी जो भी क्वेरी रहती है टिल द टाइम ऑफ एडमिशन, यहाँ से आज से लेकर के आप जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको जितनी भी जो भी क्वेरीज होती हैं आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड दूँ। ठीक है, आपका फर्दर कोई सजेशन है या किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।